केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक को झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष दिनेश यादव सहित महागठबंधन के नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी का स्वागत महागठबंधन प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने बुके प्रदान कर किया। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए 20 नवंबर को सुबह सवेरे अपने अपने परिवार के साथ मतदान करने की कोशिश करें। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर प्रदेश प्रभारी को चुनाव के दिन पहले मतदान करने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने को नेता समझकर चुनाव के दौरान बूथ पर कार्य करेंगे तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। कहा कि महागामा विधानसभा के 408 बूथों पर अधिक वोट लाकर के बढ़त बनाने का पुरजोर प्रयास करें। कांग्रेस प्रभारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ बांटने काटने की बात करने वाली पार्टी है और एक तरफ सबको साथ लेकर चलने वाली महागठबंधन पार्टी है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि बॉर्डर की हिफाजत करना मोदी सरकार का काम है। आज उसी मोदी सरकार का आदमी असम से आकर के घुसपैठ की बात कर रहा। इसका मतलब है कि मोदी सरकार ने बॉर्डर की हिफाजत नहीं की है। अगर कोई घुसपैठिया आया है तो ये मोदी सरकार की नाकामी है। इसलिए भाजपा अगर देश को सुरक्षित रखना चाहती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ लोगों की कंफ्यूज करने के लिए उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि देश का सबसे पसंदीदा कांग्रेस का राहुल गांधी 15 नवंबर को महागामा आएंगे। इसमें अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान पूरे मुस्तैदी के साथ अपने अपने बूथ पर ख्याल रख करके पार्टी को जीत दिलाने में अहम भागीदारी निभाएं। इस दौरान खुर्शीदा मुन्ना, नगर, नगमा आरा, याहिया सिद्दीकी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे प्रिजाइड कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव जी और उनके साथ भूतपूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारे एआईसीसी के इंचार्ज झारखंड श्री बेला साहब, यहाँ पर सम्मानित अंसारी साहब हैं, जेएमएम जैसे ही नुमाइंदे हैं, क्या नाम है, खुर्शीद आला प्लस जिला सदर या लेफ्ट, इन तमाम पार्टियों की तरफ से अकेली उम्मीदवार महागामा से श्रीमती दीपिका पांडे सिंह और यहाँ पर मौजूद सारे जिला, ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर के सिपहसालार कार्यकर्ताओं का जो चाहने वाले लोग हैं उनकी बैठक है और इस बैठक में जो निर्णय होगा उसी से जीत सुनिश्चित होगी। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना है तो उसके लिए काम करना होगा हम सबों को और उसमें सबसे पहला काम जो होता है, जो हम 5 साल लगातार काम करते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, सभी लोग अपने विधायक सांसद को जिताने के लिए लगातार काम करते हैं और जब टोटल 5 सालों में 1825 दिन होते हैं, इस 1825 दिनों में आप कभी जो सहयोग मांगते हैं वो ये कि हमारे यहाँ कुआं दे दीजिए, हमारे यहाँ चापाकल दे दीजिए, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर दे दीजिए और कुछ नहीं मांगते। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि 1825 दिन में जो 10 दिन अंत का होता है उसमें हम लोग सब कुछ मांगने लगते हैं और वही छोटा हो जाता है। व्यवस्था नहीं है, खर्चा नहीं है। अरे जब 1810 दिन अपने खर्चे से चलाया है काम अपना, हर एक कार्यकर्ता, कोई नेता किसी को कुछ नहीं देता, वो काम के माध्यम से योजना उसको ज्यादा कर दिया, उसको कम कर दिया, तो ये वक्त इन सारी चीजों के लिए नहीं है। तो इसलिए मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन होगा, प्रार्थना होगी कि आप लोग अपने अपने हैसियत से जो भी जहां रहे वहां अपनी हैसियत से अपनी पूरी ताकत लगा करके काम करें और सामने जब मंत्री हो तो उनको ये न कहना पड़े कि हमने आपके लिए किया था तो आपने हमारे लिए किया है।
आप ये कहें कि हमने आपके लिए किया था, आप हमारे लिए कीजिए, वो मौका आप चाहते हैं। और एक बात बता देता हूं, क्योंकि सब लोग आश्वस्त रहते हैं, कोई लाख बोल रहा है, कोई 50,000 बोल रहा है। मेरे पास भी सूचना है 60,000 वोटों से आगे जीत रही हैं। बहुत तरह की एजेंसियां ये सर्वे बोल रहे हैं, लेकिन हमने देखा है हमारे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे राजस्थान में कि जिसकी बीवी बहन बेटी सब लोगों को घर से बाहर निकालिएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इससे सारा कुछ डिसाइड होता है। वो इसलिए कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत सारी चीजों को में तब्दीली लाएगा। झारखंड में जब हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हमने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है वो पेंशन लोगों को मिल सकेगा। हमने जो कैबिनेट में फैसला लिया है कि मैया लोगों को 2500 रुपया सम्मान के रूप में देना है, वो दिया जा सकेगा। हमने जो फैसला लिया है कि सर्वजन के माध्यम से प्रत्येक लोगों को 1000 रुपया देना है, वो जारी रहेगा। उसको रोकने वाली शक्तियां सामने खड़ी बार बार कहती है कि कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। पहले तो यही कहा था, बाद में ध्यान आया कि मामला गड़बड़ हो रहा है, तो फिर भोगो दीदी योजना लेते आए। तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि किसी गरीब को उसका हक मिल जाए। तो उस चीज को बरकरार रखने के लिए आप लोगों को पूरी मुस्तैदी से दिन रात मेहनत करके अपने अपने बूथ का ख्याल रखना है। कोई जिला, कोई प्रदेश और कोई पंचायत का नेता बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने बूथ पे मजबूत रहिएगा तो आपसे बड़ा वहां इनका माथा सबसे ज्यादा झूमेगा। मैं इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूं। हमारे नेता यहाँ गुलाम अहमद मीर साहब आए हैं, इनके चुनाव में भी काफी अनुभव लेने का मौका मिला है और जो इनका चुनाव लड़ने का तरीका देखा है वो अद्भुत था। और निश्चित रूप से पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोटों से इन्होंने जीतने का काम किया है। वो अभी पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे साथ हमारे सह प्रभारी आए हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।